ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है समृद्धि और हमारे आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भाई अगर आपको आपकी समृद्धि मैम की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, अगर मैं आपको क्लियरली दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ, तो जल्दी से भाई बना दो प्यारे प्यारे सनफ्लावर या फिर पूकी इन द चैट एंड देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन, जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन। तो भाई क्या सभी बच्चों को याद है कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हाँ जी भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सब अपना अपना ही बोलते रहते हैं, कोई मेरे को नहीं पूछता। चलो भाई, कुछ तो बच्चों ने पूछा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? क्या चल रहा है स्कूल में? क्या चल रहा है भाई? यूटी या पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले होंगे या हो गए हैं? तो मार्क्स बताओ, कितने मार्क्स आए आप सभी बच्चों के है भाई? फिफ्टीन आउट ऑफ 20, 17 आउट ऑफ 20, 19 आउट ऑफ 20, खत्म भी हो गए। 20 आउट ऑफ 20 भाई, वेरी गुड। 40 आउट ऑफ 40, 17 आउट ऑफ 24। 24 मार्क्स के कौन से टेस्ट होते हैं भाई? फुल मार्क्स इन बायो, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। 20 आउट ऑफ 30, कोई नहीं भाई, हम मेहनत करेंगे यार, क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी विल वर्क हार्ड। नहीं हुए? अच्छा, होने वाले हैं, ठीक है भाई। जिनके भी पीरियोडिक टेस्ट हो गए हैं, मार्क्स अच्छे आए हैं, वेरी गुड। मार्क्स नहीं इतने अच्छे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा आधा साल पड़ा हुआ है, हम मेहनत करेंगे, वी विल परफॉर्म बेटर। एंड अगर आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट नहीं हुए हैं तो बेटा अभी आपके पास कितना सारा टाइम है यार, उसको यूज करिए, उसको ढंग से यूटिलाइज करिए, अपने बैकलॉग्स को क्लियर करिए, ठीक है। चलिए बेटा, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि टिश्यूज का मतलब क्या होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग टुगेदर, सॉरी क्या बोल दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जब हमारे सेल्स ग्रुप बना लेते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। अब जब हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा बेटा, तो हमने ये देखा कि प्लांट और एनिमल के टिश्यूज काफी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हम प्लांट की बात करें और एनिमल की बात करें, ये कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनके अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज है वो भी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होते हैं। फिर हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया बेटा। तो जब हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, सो बेटा हमने क्या समझा, सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करी, सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करी वो ये थी कि भाई जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। प्लांट टिश्यूज कितने तरीके के होते हैं भाई? जल्दी ऐसे याद दिलाओ, मेमोरी भूल गई। मेमोरी आप तो यार सब कुछ भूल जाते हो, हमको याद दिलाना पड़ता है। हाँ भाई, याद दिला दो जल्दी से मुझे, क्योंकि याद नहीं आ रहा मुझे। वेरी गुड। तो मैम हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि भाई दो तरीके के प्लांट टिश्यूज होते हैं, दो तरीके के प्लांट टिश्यूज होते हैं। एक हमारे हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके सेल्स कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, वेरी गुड, जिसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, तो नए बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। और जब वो बहुत सारे सेल्स बनते हैं तो उनकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड दूसरा क्या था बेटा, दूसरा था हमारा परमानेंट टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज जिनके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब हमने पढ़ा था बेटा, तो हमने वहां पर ये पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बेटा हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है बेटा हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड तीसरा था बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल में भी बेटा मैंने आपको 2 और पढ़ा दिए थे, एक था हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम और एक था रूट एपिकल मेरिस्टम।
राइट। तो इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, याद आया? वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। तो प्लांट की जो लंबाई है बेटा वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है। ये प्लांट के रूट की लंबाई बढ़ाता है, प्लांट के शूट की यानी कि स्टेम की लंबाई बढ़वाता है। लेटरल मेरिस्टम हमारे प्लांट की स्टेम में पाया जाता है और ये हमारे प्लांट की गर्थ मतलब मोटाई को, उसके सरकमफ्रेंस को, जो प्लांट की स्टेम होती है उसको मोटा कर देता है ना, ऐसे एकदम मोटा कर देता है। तो ये काम लेटरल मेरिस्टम का था, इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम भी क्या है बोलते हैं। फिर आ जाता है बेटा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटर का मतलब था बीच में, बीच में, बीच में, बीच में कहां? तो हमारी प्लांट की स्टेम होती है बेटा, वहां पर नोड्स पाए जाते हैं। नोड वो वाली जगह होती है, नोड वो वाली जगह होती है जहां से कोई ब्रांच निकलती है, जहां से कोई लीफ निकलती है। दो नोड के बीच के एरिया को इंटरनोड बोलते हैं और वहां पर ही पाया जाता है हमारा, है ना, इंटरनोड के बेस पे ही क्या है बेटा पाया जाता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये इंटरनोड की लेंथ बढ़वाता है। और अगर कोई ऐसा कोई जानवर कोई भेड़ बकरी अगर हमारे प्लांट की लीव्स वगैरह को खा जाए, ग्रेजिंग कर जाए, तो वहां पर दोबारा से रीग्रोथ कराता है लीव्स वगैरह की। इसके बाद बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जल्दी जल्दी आंसर कर दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं बात करूं रैपिड इलोंगेशन ऑफ अ बैम्बू स्टेम की, वो किसकी वजह से होती है? तो बैम्बू क्या बताया था बेटा मैंने? इट इज अ ग्रास। बैम्बू जो स्टेम होती है बेटा, याद करो कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, उस पे इस तरीके से नोड्स 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 पाए जाते हैं। वो काफी जल्दी क्या है बेटा इलोंगेट कर जाती है। तो वहां पर बेटा उसकी जो इलोंगेशन है कौन सा टिश्यू करा रहा होता है? जल्दी से बताएंगे। हमने डिस्कस किए थे स्पेशली बैम्बू का एग्जाम्पल, शुगर केन का एग्जाम्पल। तो उसके नोड्स के पास यहां पर क्या है, टिश्यू पाया जा रहा है जिसके सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और सेल्स डिवाइड करते हैं तो इसके जो इंटर नोड की लेंथ है वो बढ़ती है, इवेंचुअली स्टेम की लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी होगा एज द करेक्ट आंसर। 73% बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। इलोंगेशन मतलब लंबाई बढ़ना। अब बेटा आपको आपको एक क्वेश्चन और ये दिया था क्या? ये क्वेश्चन मैंने भूल गई, मैं मुझे याद भी नहीं। इफ द टिप ऑफ द sugarcane plant is removed from the field, even then it keeps on growing in length, it is due to the presence of। तो भाई मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास गन्ने का, है ना, गन्ना है ना, और ये क्या है भाई? ये उसकी स्टेम है। स्टेम की जो टिप है बेटा, स्टेम की जो टिप है, हमने क्या कर दिया है, स्टेम की उस टिप को रिमूव कर दिया है। हमने स्टेम की उस टिप को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और वो अभी भी लंबाई बढ़ाती जा रही है। इसके पीछे का क्या कारण है बताओ बेटा? स्टेम की टिप हटा दी। टिप हटाने से क्या होगा? तो बेटा हम सभी को पता है कि प्लांट की जो स्टेम की टिप होती है, प्लांट की स्टेम की जो टिप होती है, वहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू के सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो हमारी स्टेम की लंबाई बढ़ती है। यहाँ पर टिश्यू है जिसके सेल्स बार 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 डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनते हैं। अब जब नए सेल्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, भाई सेल्स बनते जा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन मैम? प्लांट की स्टेम की लंबाई बढ़ जाएगी। बट हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने बेटा सीधा उठाई छुरी, छुरी नहीं क्या बोलते हैं उसको, दराती, खुरपी दराती, है ना, सिक्कल, और हमने क्या कर दिया बेटा? ये सब काट दिया, ये सब हटा दिया। बट हमने देखा कुछ दिन बाद, उड़ी बाबा ये तो अभी भी ग्रो कर रहा है बे, ये तो फिर से ग्रो कर गया। भाई ये कैसे ग्रो कर गया? क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे क्या थे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जिनके सेल्स ने डिवाइड करके क्या किया, हमारे स्टेम की लंबाई बढ़वा दी। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। एंड आई कैन सी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं आधी क्लास ने गलत आंसर करा है चलो कोई नहीं, 54% बच्चों ने सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं किसी ग्रोइंग स्टेम की क्या कर दूं बेटा, टिप को हटा दूं तो क्या होगा? तो बेटा याद करो ये हमारे पास क्या है, इफ आई से ये हमारे पास एक स्टेम है और ये स्टेम की क्या है भाई, ये स्टेम की टिप है।
टिप पे क्या होगा बेटा? टिप पे ऑब्वियस सी बात है एपिकल मेरिस्टम होगा। ये स्टेम है तो यहां पर बेटा कौन सा मेरिस्टमैटिक टिश्यू होगा? वेरी गुड, यहां पर शूट एपिकल मेरिस्टम होगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको क्या कर देते हैं बेटा? रिमूव कर देते हैं, तो व्हाट विल हैपन? स्टेम जो है ग्रो करती रहेगी, नई ब्रांचेस निकल जाएंगी नोड्स से। स्टेम जो है बेटा केवल गर्थ में इंक्रीज करेगी, या फिर प्लांट इमीडिएटली क्या है? मर जाएगा। एक सेकेंड बेटा, अगर मैं शूट एपिकल मेरिस्टम हटा दूंगी तो फिर लेंथ तो बढ़ेगी नहीं ना, लेंथ विल नॉट इंक्रीज। सबसे पहली बात तो बेटा जो तुम पहला आंसर कह रहे हो वो तो आंसर है ही नहीं बेटा, ठीक है? क्यों बेटा? जब हम उसको क्या है टिप को हटाएंगे तो शूट एपिकल मेरिस्टम रिमूव हो जाएगा, तो लेंथ विल नॉट इंक्रीज। तो ये आंसर नहीं होगा। न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम नोड्स, बेटा यहाँ पर कहीं पे भी बात नहीं हुई है कि प्लांट ग्रास टाइप का है, कहीं पर भी बात नहीं हुई है कि प्लांट शुगर केन है, बैम्बू है, ग्रास टाइप का प्लांट है। जस्ट यहाँ पर लिखा है कि यंग स्टेम, इट इज अ यंग स्टेम, और यंग स्टेम्स में तो बेटा इतनी जल्दी नोड्स इंटरनोड्स बनते भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। स्टेम इंक्रीजेज इन गर्थ ओनली, आंसर ऑप्शन सी होगा। ओ ओ ओ क्या करूं तुम्हारा? चलो, a tree increases in height for several years but its trunk remains the same in thickness, which meristematic tissue is mostly inactive? बेटा अगर आपको पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर करोगे? तो भाई जंगल में एक पेड़ है जिसकी हाइट जो है बेटा कई सालों से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट उसकी थिकनेस बढ़ती ही नहीं है, उसकी मोटाई बढ़ती ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या इनएक्टिव है? आपको क्या लगता है? हाँ, आधी क्लास का फा हो गया, आधी क्लास का मोमेंट फा हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? चलिए बेटा, तो बेटा उसकी अगर मोटाई नहीं बढ़ रही है, रिमेन सेम, तो बेटा मोटाई किसकी वजह से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है। लेटरल मेरिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी हो गया एज द करेक्ट आंसर। 76% बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले बेटा आपको याद दिला दूं कि जब हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो व्हेन वी स्टडी अबाउट प्लांट टिश्यूज, अब हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार उन्होंने डिवाइड कर लिया, एक बार अपनी फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज, अपना फिक्स्ड फंक्शन उन्होंने क्या कर लिया बेटा? एक्वायर कर लिया, तो उसके बाद वो चेंज नहीं होते, परमानेंट हो गए हैं। परमानेंट टैटू बनवा लिया एक बारी, तो अब ये थोड़ी है कि कल उसका साइज बढ़ जाएगा, कल उसका साइज छोटा हो जाएगा, कल उसका कलर बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। एक बार परमानेंट टैटू बना लिया तो बना लिया। वैसे ही बेटा जो हमारे परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, फिक्स हो गया है बेटा उनका सब कुछ, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि परमानेंट टिश्यूज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। बेटा अगर मेरे परमानेंट टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले सभी सेल्स कैसे हैं? एक जैसे हैं, ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम टाइप, तो वो हो जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू।
तो वो हो जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो हो जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। वो हो जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट अगर सभी सेल्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब उसके अंदर अलग टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं, तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। बेटा आप जितना अपने हाथ से फ्लो चार्ट बनाएंगे ना, बेटा जितना ज्यादा आप अपने हाथ से फ्लो चार्ट बनाएंगे आपको चीजें उतनी ज्यादा याद रहेंगी। आई नो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा मैम, 8th क्लास में तो इतनी सारी डिटेल्स नहीं होती थी, 8th क्लास में तो मैम इतना सारा डेटा नहीं होता था, इतने मुश्किल मुश्किल टर्म्स याद नहीं करने पड़ते थे। अब 9th क्लास में आके मैम इतना सारा डेटा है, इतने सारे टाइप्स हैं, टर्म्स हैं, थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, है ना? लग रहे होंगे, लगते हैं यार, मुझे भी लगे थे जब मैं पहली बार 8th से 9th में आई थी। पहली बार क्या, एक ही बार आई थी, बार बार थोड़े सा फेल हुई थी मैं ठीक है। बट व्हाट आई डिड बेटा, आई यूज्ड टू राइट, और जब लिख लिख के लिखते हैं ना बेटा, चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, इसलिए बेटा मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट बना रही हूँ, सो दैट तुमको भी याद रहे। अब बेटा सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ये डिफरेंस होता है, अगर मान लो मेरे पास ये क्या है, एक टिश्यू है, ठीक है, तो यहां पर बेटा इसके जितने भी सेल्स होंगे दे विल बी ऑफ सेम टाइप, दे विल बी ऑफ सेम टाइप, ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट अगर मैं बोलती हूं कि भाई ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो होता है हमको अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे देखो बेटा, ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप, सभी सेल्स एक तरीके के हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर सेल्स अलग अलग तरीके के हैं, आपको एक से ज्यादा टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। चमका के नहीं चमका गाइस, जल्दी बताओ, इज दिस क्लियर? अब बेटा यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपको आगे चल के समझ आएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैम ने एक बात लिखी हुई है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये टाइप्स हैं बेटा, ये टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, second is कोलेनकाइमा, and the third one is sclerenchyma, and the third one is sclerenchyma। अब बेटा हमें पैरेन्काइमा भी 2 टाइप का पढ़ना है, ये क्या हो रहा है, एक के 2 टाइप होते हैं, फिर उस 2 टाइप के और 2 टाइप होते हैं, फिर उस 2 टाइप के 2 टाइप के 2 टाइप के और 2 टाइप होते हैं ये क्या चल रहा है मैम? चलो चलो पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब पढ़ लेंगे। ये हो गया क्लोरेनकाइमा एंड ये हो गया एरेनकाइमा। मैम ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है, इतने सारे टर्म्स हम कैसे याद रखेंगे? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ठीक है, अब पहले ये डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी क्या होता है। आज हमको ये पढ़ना है। सबसे पहले बेटा देखो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस समझ आया? यस मैम, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस समझ आ चुका है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में all cells are of same type, made up of one type of cells. Complex permanent tissues is made up of more than one type of cells. ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के क्या है, सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी के अंदर बेटा एपिडर्मिस वगैरह पहले डिस्कस हुआ है, बट मैं वो अभी डिस्कस नहीं कर रही, मैं बेसिक बिल्कुल पहले स्टार्ट करूंगी किसके साथ, पैरेन्काइमा के साथ। तो बेटा सबसे पहले हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी बेटा, तीनों की तीनों क्या है,
सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। यानी कि अगर आप यहाँ के सेल्स देखोगे सारे एक टाइप के, यहाँ के सेल्स देखोगे, मैम ये इतना बीच में खाली जगह क्या है बेटा, ये बड़ा सा ना वैक्यूल होता है इसके पास, ये बीच में बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस बेचारा साइड में चला गया है। वैक्यूल ने धक्का मारा न्यूक्लियस को कि हट बे, मैं घेरूंगा सारी जगह। तो इनके अंदर काफी बड़े बड़े साइज के वैक्यूल पाए जाते हैं, तो वो बनाए हुए हैं वहां पे उन्होंने। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ये रहा न्यूक्लियस कोने में और ये इतना बड़ा सा वैक्यूल है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तीनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, तीनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि यहाँ पर सभी सेल्स एक जैसे, यहाँ पर सभी सेल्स एक जैसे और यहाँ पर भी सभी सेल्स एक जैसे हैं। ठीक है, चलो बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद पैरेन्काइमा। हम पैरेन्काइमा के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज बेटा आपको याद रखनी है, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं, जिंदा हैं, मरे हुए नहीं है। क्योंकि बेटा आगे चल के अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, देखो इसके सभी सेल्स लिविंग होते हैं, इसके सभी सेल्स लिविंग होते हैं, बट इसके सभी सेल्स क्या है बेटा, डेड है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं और सर्कुलर होती है शेप, है ना, स्फेरिकल शेप होती है, गोल मटोल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा अगर हम बात करें, इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, प्रेजेंट है। इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब सेल्स, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या है बेटा, प्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ पर बेटा ये सेल्स देख पा रहे हो तो देखो बेटा ये सेल्स हैं और इनके बीच में आपको एक जगह दिख रही होगी, देखो बेटा ये जगह दिख रही होगी, 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 ये जगह दिख रही होगी। इसी जगह को बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, इसी को बोलते हैं बेटा इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल्स के बीच की जगह। इसी को बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, सेल वॉल। अब बेटा अगर मैं इनके सेल की सेल वॉल्स की बात करूं, मतलब बेटा मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पैरेन्काइमा टिश्यू है। ओके, पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स गोल गोल से हैं और मैंने क्या किया बेटा, इसका एक सेल, मैंने इसका एक सिंगल सेल निकाल लिया। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसका वन सेल, मैंने इसका एक सिंगल सेल क्या कर लिया, निकाल दिया। अब जब मैंने देखा बेटा तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, होगी 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 ना, हाँ होगी होगी। और उसके बाहर क्या होगी बेटा, उसके बाहर सेल वॉल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी। तो जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है बेटा, वो थिन होती है। जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन, थिन सेल वॉल। ठीक है, वो क्या है बेटा, सबसे पहली बात सेल वॉल होगी कि नहीं होगी, भाई प्लांट का सेल है, प्लांट का सेल है तो सेल वॉल होगी ना, प्लांट का सेल है तो सेल वॉल होगी। सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, और कैसी है, थिन है। और याद रखेंगे मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, क्योंकि पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है बेटा, वो डेंस होता है, भरा पड़ा है बेटा, भरा पड़ा है। जैसे मान लो तुम्हारे बैग में बहुत सारी टॉफियां हैं, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, तो बेटा तुम्हारा बैग बिल्कुल भर जाएगा ना। वैसे ही बेटा हमारे पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज का, यहाँ पर बहुत सारा खाना और बहुत सारी चीजें अलग अलग स्टोर होती हैं। तो इसके कारण इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है बेटा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है भाई, वो हो जाता है डेंस। ठीक है, अब बेटा यहां पर जो न्यूक्लियस है बेटा, आपको अच्छा खासा न्यूक्लियस दिखाई देगा, आपको यहां पर अच्छा खासा क्या है भाई, न्यूक्लियस दिखाई देगा, प्रोमिनेंट होता है। और क्या यहां पर वैक्यूल प्रेजेंट है, यस, क्योंकि स्टोरेज का काम है इसका बेटा, तो इसके पास वैक्यूल भी क्या है, प्रेजेंट होता है।
ठीक है, इसके पास वैक्यूल भी क्या है, प्रेजेंट होता है। अब ये पैरेन्काइमा टिश्यू बेटा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बेटा पैरेन्काइमा इज एक्चुअली द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो हम कहेंगे भाई प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू पाया जा रहा है तो वो है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट्स। ये आपको बेटा प्लांट की स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्रूट में, हर जगह क्या है बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा। पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑल, है ना, और यहाँ पे लिख भी लो मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट्स। कहाँ मिलेगा? एवरीवेयर, हर जगह, रूट में भी, स्टेम में भी, लीफ में भी, ठीक है, फ्रूट में भी, सीड्स में भी। भाई दोबारा रिपीट कर रहे हो सेम चीज यार, ये क्यों इन्होंने ऐड की, क्यों? ये आगे चल के पढ़ेंगे बेटा हम, ये अभी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ना, पित्त क्या होता है, मीजोफिल क्या होता है, ये अभी तुम्हें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं अगर तुम्हें पढ़ा भी दूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये हम टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे, यू विल लर्न दिस इन टिश्यू सिस्टम, आगे आएगा, तुम टेंशन मत लो। एक तरीका होता है यार किसी चीज को ना पढ़ने का। एनसीईआरटी ने बेटा तुम्हारी जो किताब चेंज करी है ना, उन्होंने सीक्वेंस बदल दिया है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे को आप पहले बेसिक पढ़ाओगे, एडवांस नहीं पढ़ाओगे। बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा गलत किया है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ तो एक्चुअली में बहुत गलत हुआ है। पिछले साल तुम्हारी 8th क्लास की किताब चेंज हो गई, इस साल तुम्हारी 9th की चेंज हो गई, एंड हो सकता है गाइज, मैं थोड़ा डर डर के बोल रही हूँ ये बात, हो सकता है बेटा नेक्स्ट ईयर तुम्हारी क्लास 10th की भी किताब चेंज हो, ठीक है। चलिए अब बेटा आ जाते हैं यहाँ से। अब पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या काम करेगा बेटा? जहां पर बेटा पैरेन्काइमा नाम आ जाए ना, याद रखना इट इज रिलेटेड टू स्टोरेज, इट इज रिलेटेड टू स्टोरेज। कहीं पे भी बेटा आपको कोई बोले पैरेन्काइमा, तो बेटा आंख बंद करके बोल देना स्टोरेज। कुछ नहीं समझ आ रहा, पैरेन्काइमा कहीं पर लिखा है ना बेटा, अगर तुम्हें पेपर में कहीं पैरेन्काइमा लिखा दिख रहा है तो बेटा आंख बंद करके स्टोरेज लिख देना, यस, ठीक है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती है, स्टोर होती है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। बट अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा भी होते हैं, है ना, जो कि क्या है, स्टोरेज के अलावा और कुछ काम भी करते हैं, जो कि स्टोरेज के अलावा क्या है, और कुछ काम भी करते हैं। जैसे कि बेटा इफ वी टॉक अबाउट पैरेन्काइमा टिश्यू, तो पैरेन्काइमा के क्या है बेटा, दो टाइप्स हैं। एक है बेटा अपने पास क्लोरेन्काइमा और एक है बेटा एरेन्काइमा। एक है क्लोरेन्काइमा और एक है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन से बेटा क्या याद आ रहा है? क्लोरेन से याद आ रहा है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट से याद आ रहा है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की जहां पे बात होती है बेटा वहां पर क्या होता है, वहां पर होती है फोटोसिंथेसिस। तो बेटा एक ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जिसके सेल्स के अंदर आपको बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, वो क्या कराता है बेटा, फोटोसिंथेसिस कराता है। इसलिए बेटा देखो एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि भाई हमारे पैरेन्काइमा के क्या फंक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस कराना। तो ये कौन करा रहा होगा बेटा, ये करा रहा होगा क्लोरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। उसके अलावा यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, फॉर्म्स एयर स्पेसेस इन द एक्वाटिक प्लांट्स। अब ये क्या है, ये क्या है बेटा? क्या तुम्हारा भी बचपन का सपना था जब तुम दूसरे लोगों को देखते थे ऐसे एयर ट्यूब में लेटे लेटे और देखते थे वाओ यार मैं ऐसे कब जाऊंगा वाटर पार्क में, मैं ऐसे कब जाऊंगा कहीं स्विमिंग पूल में, और मेरे मम्मी पापा भी मुझे ऐसी एक ट्यूब दिलाएंगे और फिर मैं आराम से चिल करूंगा। बेटा मेरा सपना सपना ही रह गया, क्योंकि मुझे कभी मौका ही नहीं मिल पाया ऐसे चिल करने का, और मेरे माता पिता ने मुझे छोटी ही उम्र में स्विमिंग सिखा दी, तो अब तो बेटा मुझे डूबने का भी डर नहीं है,
और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब ट्यूब लेकर जाऊंगी स्विमिंग पूल में तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो बट बेटा आपने देखा है कि यार इतने भारी भरकम लोग हैं भाई, कम से कम 30-35 किलो का तो होगा ये बच्चा, ठीक है, और ये पानी के अंदर डूब ही नहीं रहा है। एक हल्की सी ट्यूब है, एक हल्की सी ट्यूब है बेटा, बिल्कुल, है ना, और उसके ऊपर जब ये बैठ जा रहा है तो ये इसकी मदद से फ्लोट कर पा रहा है। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण ये बच्चे इस वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर पा रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। हाँ मैम गरीब, हाँ बेटा सही बात है, बताओ। यस यस कर रहे हो, आंसर बताओ। एयर, वेरी गुड वेरी गुड। आपको क्या लगता है? हाँ गैस बच्चे बोल रहे हैं, एयर बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण ये इसमें फ्लोट कर पा रहे हैं? तो भाई इस ट्यूब के अंदर क्या है? इस ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, या हम बोल सकते हैं इस ट्यूब के अंदर क्या है? एयर है। और वो एयर जो है, वेरी गुड, है ना, वो जो एयर है बेसिकली क्या कर रही है? हेल्प कर रही है फ्लोट करने में। वैसे ही बेटा आपने देखा होगा हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, जैसे कि लोटस, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, जैसे कि वाटर लिली। हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर पाते हैं। एंड आपको पता है बेटा ऐसा एक टिश्यू होता है जो उसको हेल्प करता है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने पे। बेटा इन टिश्यू का नाम होता है, इन टिश्यू का नाम होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या है? एरेनकाइमा एक टाइप का पैरेनकाइमा है। एरेनकाइमा एक टाइप का पैरेनकाइमा है। एरेनकाइमा टिश्यू क्या है बेटा? एरेनकाइमा एक टिश्यू है जिसके सेल्स के बीच में क्या होती है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इसके सेल्स के बीच पास क्या होती है बेटा? लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेस। अब उस लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस एक जगह बन गई है, एक जगह बन गई है बेटा। उस जगह पर क्या है बेटा? फिल्ड विद एयर। वो जगह क्या है बेटा? वो बड़ी बड़ी जो जगह है ना, जो सेल्स के बीच का जो स्पेस है, वहां पर क्या हो गया है बेटा? वहां पर एयर भर गई है। अब एयर भर गई है तो क्या होता है बेटा? हेल्प्स इन फ्लोटिंग। हेल्प्स इन फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग। वेरी गुड। पानी पी लो, थैंक यू यार, याद दिला दिया आपने। आपने आपने फिजिक्स में कहां तक पढ़ लिया है? आपने वो पढ़ लिया? आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हो क्या? ग्रेविटेशन में पढ़ाते थे हम अप थ्रस्ट, फ्लूइड, अप थ्रस्ट वगैरह। चलिए आइए बेटा प्रॉपरली इसको पढ़ते हैं। मैंने आपको हल्का हल्का हिंट दे दिया है दोनों चीजों का। अब मुझे चैट बंद करके बढ़िया तरीके से पढ़ाने दो भाई। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई पैरेनकाइमा क्या है? एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके सेल्स लिविंग होते हैं। सेल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। उस स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। इनकी सेल वॉल जो है वो पतली पतली होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और वैक्यूल वगैरह और न्यूक्लियस वगैरह और ये सब चीजें हमने इसकी देख ली, ठीक है। और ये कैसा टिश्यू होता है? ये आपको प्लांट के हर पार्ट में देखने को मिलेगा। आपको लीव्स के अंदर भर भर के आपको लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर, सीड के अंदर, हर जगह पैरेनकाइमा टिश्यू देखने को मिल जाता है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर क्या है? इसका फंक्शन क्या है? पैरेनकाइमा टिश्यू बेटा क्या है? स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट कई बार ये पैरेनकाइमा टिश्यू क्या होता है बेटा? मॉडिफाई हो जाता है। और इसके भी क्या है? दो टाइप्स हैं। पैरेनकाइमा टिश्यू के दो टाइप्स है, एक है क्लोरेनकाइमा और एक है एरेनकाइमा। क्लोरेन से याद रखना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से याद रखना क्लोरोफिल। और जहां पर भी क्लोरोफिल होगी ये फोटोसिंथेसिस कराएगा। तो यहां पर बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोरेनकाइमा टिश्यू की। क्लोरेनकाइमा टिश्यू ये एक ऐसा टिश्यू होता है बेटा, ये क्या है? एक तरीके का पैरेनकाइमा टिश्यू है जिसके अंदर क्या होती है? अबंडेंट क्वांटिटी होती है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। और जहां पर भी बेटा क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, मैं बार बार बोल रही हूं, जहां पर भी क्लोरोप्लास्ट होगा वहां पर क्लोरोफिल होगी। और जहां पर क्लोरोफिल होगी वहां पर क्या होगा भाई? वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा।
और फोटोसिंथेसिस होगा तो सिंथेसिस ऑफ फूड होगा। अगर आपसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कौन सा टिश्यू होता है जो सिंथेसिस ऑफ फूड में हेल्प करता है, तो आप क्या आंसर करोगे? सिंथेसिस ऑफ फूड मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती है हमारे क्लोरेनकाइमा में, ठीक है। ये सभी लीफ के अंदर पाया जाता है। क्लोरेनकाइमा टिश्यू कहाँ मिलेगा? जहां फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में। अदर देन दिस बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड के अलावा ऑक्सीजन भी बनती है, ऑक्सीजन गैस भी बनाता है ये। तो कितने काम का टिश्यू है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये लोग कैसे फ्लोट कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एयर। एयर जो है बेटा वो बॉयंसी प्रोवाइड करती है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। उस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण क्या होता है भाई? हम फ्लोट कर पाते हैं। अब क्या है बेटा, हमने यहाँ पर एक टिश्यू के बारे में देखा। एक टिश्यू है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एरेनकाइमा। एरन 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 से याद आ रहा है एयर, ठीक है। तो एरेनकाइमा क्या होता है? एक तरीके का पैरेनकाइमा टिश्यू होता है जिसके सेल्स क्या होते हैं? गोल गोल होते हैं, राउंड राउंड होते हैं। बट यहाँ पर क्या है? उनके बीच में बहुत ही बड़े बड़े क्या है? लार्ज एयर कैविटीज हैं। कैविटीज मतलब खाली जगह। सेल्स के बीच में क्या थी? खाली जगह थी। सेल्स के बीच में खाली जगह थी और उतनी सारी खाली खाली जगह जो थी वहां पर हवा भर गई। अब जब वहां पर हवा भर गई तो क्या हुआ? प्लांट के टिश्यूज के अंदर हवा भर गई है। अब वो प्लांट के टिश्यूज के अंदर जब हवा भर गई है तो उसके कारण प्लांट जो है वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर पा रहा है। ये सब प्लांट्स के अंदर नहीं होती बेटा, केवल हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब वाटर एक्वाटिक प्लांट्स। हमारे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, हमारे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वहां पर ये पाया जाता है ना। बॉयंसी मतलब फ्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है। अब ये देखो, तुम्हें समझाती हूं मैं। ये बेटा ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है ना, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। ये सेल्स बेटा ऐसे अरेंज्ड हैं और सेल के बीच में इतना बड़ा गैप आ गया है, इतना बड़ा गैप। ये सेल्स हैं बेटा, ये सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं। और सेल्स के बीच में बेटा इतना इतना गैप आ गया। और इस गैप में क्या है? इस गैप में एयर भर गई है, इस गैप में एयर भर गई है और यही एयर के कारण फ्लोटिंग हो पाती है। इसी के कारण क्या हो पाती है बेटा? फ्लोटिंग हो पाती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? ठीक है। अभी पहले क्या कर लेते हैं, सारी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम सारे पोल करेंगे। बीच बीच में कुछ पोल्स भी। चल एक क्वेश्चन कर लेंगे, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बेटा, विच मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा हेल्प्स एक्वाटिक प्लांट्स टू फ्लोट? भाई इसमें से कौन सा टिश्यू आपको फ्लोटिंग में हेल्प करेगा? आपको नहीं, मतलब एक्वाटिक प्लांट्स को। इसमें से एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में कौन हेल्प करेगा? इसमें से एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में कौन हेल्प करेगा? फ्लोटिंग में कौन हेल्प करेगा? लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। सिंपल है यार, सिंपल है, प्लीज सही आंसर कर देना। डायरेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, सोचना भी नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एरेनकाइमा। 90% बच्चों ने सही आंसर दिया, वो वेरी गुड, ठीक है। ये अभी करा दूं क्या? चला एक्स एक प्लांट टिश्यू है जिसके पास लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है और वो स्टोरेज में हेल्प करता है ना, वो स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा, मैंने आपको भी पीछे क्या बताया था? मैंने आपको पीछे क्या बताया था भाई? मैंने बताया था स्क्लेरेनकाइमा क्या है? एक डेड टिश्यू है। तो यहाँ पर जो पहली रिक्वायरमेंट हो गई वो ही लिविंग की है, तो ये एलिमिनेट हो गया। इंटरकैलरी मेरिस्टम वाज लाइक क्या? नथिंग टू डू विद द स्टोरेज, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का काम मैं आपको बता देती हूँ बेटा, इसका काम ट्रांसपोर्ट का होता है। ये अभी मैंने पीछे अभी हुआ था, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाता है? अगेन ऑप्शन बी हो जाता है एज द करेक्ट आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन करने का मजा तब था जब हम स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम फ्लोएम पढ़ लेते, बट कोई दिक्कत नहीं है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि साथ साथ में अगर इनको क्वेश्चन ना कराएं, इनको अगर हम पूल ना कराएं, है ना, पोल नहीं मैम, पूल करा दो, पूल करा दो, पूल करा दो, तो भाई पोल ना कराए तो बच्चों को ऐसे सरसरी सरसरी होने लगती है, अरे मैम जल्दी करो, मजा नहीं आ रहा मैम, पोल नहीं हो रहे ना, मजा नहीं आ रहा।
तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। 89% बच्चों ने सही आंसर किया है। चलो भैया मैं पढ़ा दूं। चलो अब बेटा जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, आंधी तूफान का मौसम चल रहा है, मॉनसून आया हुआ है, राइट। और आपने देखा होगा भाई जब जोर जोर से हवा चलती हैं, आपने देखा होगा जब जोर जोर से हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, पौधा ऐसे झुक जाता है, टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। हवा चली, ओ भाई बेंड हो गया, पर वापस आ गया, बेंड हो गया बट वापस आ गया, है ना। लीव्स आपने देखी होंगी बेटा, हवा चल रही है, फड़फड़ा रही है लीव्स, फ्लटर कर रही हैं, है ना, ऐसे ऐसे फ्लटर 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 ऐसे देखा। ये हमारी बेटा, ये अगर हमारी क्या है, व्हाट इज दिस ब्रांच, ठीक है। ब्रांच से बेटा क्या है, ब्रांच से ऐसे जुड़ी हुई होती है हमारी लीफ, और लीफ क्या कर रही है भाई, लीफ, अरे ये क्या हुआ, ये लीफ क्या कर रही है भाई, जोर जोर से ऐसे हिल रही है, हिल रही है, टूट नहीं रही, हिल रही है भाई, है ना। क्या हो रही है भाई, इसे फ्लटर कर रही है, फ्लटर 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 फ्लटर। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि प्लांट क्या है बेटा, क्योंकि प्लांट फ्लेक्सिबल है ना। बेटा कोई भी चीज कब बेंड हो पाती है, कोई भी चीज तभी खुद को बेंड कर पाती है जब वो क्या हो, जब वो फ्लेक्सिबल हो। कोई भी चीज खुद को तभी बेंड कर सकती है जब वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। भाई ये बेटा ये पाइप क्या है, लोहे का बना है, लोहे का नहीं पागल है, स्टील का बना है ना। ये क्या है, स्टील का बना है। बेटा क्या मैं इसको ऐसे बेंड कर सकती हूँ, नहीं। हम कर देंगे, आप में तो मैम जान ही नहीं है ना, हमें दो मैम, इसके दो टुकड़े कर सकते हैं। फालतू बातें नहीं बेटा, काम की बात। ये देखो बेटा, क्या मैं इसको बेंड कर सकती हूँ, नो आई कैन नॉट बेंड दिस, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पे ये देखो बेटा, यहाँ पे ये देखो बेटा, ये ना एक तार से बना हुआ है ना। और ये देखो बेटा, मैंने इसको बेंड कर दिया, मैंने इसको देखो क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो कोई भी चीज बेटा तभी खुद को बेंड कर सकती है जब उसमें क्या हो, जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जब उसमें क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। भाई ये क्या है, ये एक तार है ना। ये तार ऐसे सीधा है, बट क्या मैं इसको बेंड कर सकती हूँ, यस। क्या मैं इसको बेंड कर सकती हूँ, यस। तो एनीथिंग विच इज एबल टू बेंड इट सेल्फ इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। अब प्लांट के अंदर बेटा एक टिश्यू होता है जिसको क्या करता है, हेल्प करता है बेंडिंग में। एक वो मूवी आई थी जो मैंने आज तक नहीं देखी है, पता नहीं है सबने देख लिया, मैंने आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो बहुत जल्दी से मूवीज नहीं देखती है, मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। आई हैवंट वॉच सो मेनी सो कॉल्ड बहुत ही फेमस फेमस सीरीज मूवीज। एक वो मूवी आई थी, मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा, है ना, पुष्पा पुष्पा, है ना। तो मैं, मेरे को बस ये पता है उसमें एक डायलॉग है, मुझे अभी भी नहीं पता क्या है वो मूवी क्या नहीं, है ना। तो उसमें क्या है, डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं, है ना। तो बेटा बट प्लांट कहता है मैं झुकेगा, मैं झुकेगा, मैं टूटना नहीं चाहता तो मैं झुक जाऊंगा। तो बेटा जी कहने का मतलब ये है कि जब जोर जोर से हवाएं चलती हैं, हमारी प्लांट्स की लीफ क्या है बेटा, फ्लटर करती हैं, हिलती हैं, बट टूटती नहीं है। स्टेम क्या है, बेंड होती है बट टूटती नहीं है। तो प्लांट के अंदर बेटा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम है, प्लांट के अंदर बेटा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम है, ये होता है हमारे, क्या है यार, क्या है यार, प्लांट के अंदर बेटा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, बेंडिंग हो गया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉलन काइमा। कॉलन काइमा क्या करता है हमारे प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अलाउज बेंडिंग। अच्छे से लिखो भाई। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस टिश्यू के सेल्स की बात करूं बेटा, इफ आई टॉक सेल्स,
मान लो बेटा ये एक टिश्यू है और ये क्या हो गया बेटा, ये एक अपना कॉलेनकाइमा टिश्यू हो गया। दिस इज कॉलेनकाइमा टिश्यू। मैं कॉलेनकाइमा टिश्यू के क्या कर लूं बेटा, अगर मैं कॉलेनकाइमा टिश्यू के एक सेल को बाहर निकाल दूं, मैं कॉलेनकाइमा टिश्यू के एक सेल को बाहर निकाल दूं और मैं उसको यहाँ पे क्या कर लूं बेटा, मैं उसको यहाँ पर इस तरीके से क्या है फॉर एग्जाम्पल बना लूं, ठीक है। तो वो एक सिंगल सेल कैसा होता है बेटा, लिविंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या इसके पास सेल वॉल होती है, यस। क्या इसके पास सेल वॉल होती है, यस। और मैं इसको यहां नहीं बनाऊंगी, याद पे क्या ही है, क्या ही है, क्या ही है, क्या गड़बड़ हो गई आज तो यार, गलत पीपीटी ले आई हूँ बेटा मैं गलती से आज तुम्हारी। चलो कोई नहीं, बट हम इसको ठीक करेंगे। कॉलेनकाइमा टिश्यू का, कॉलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग। सेल्स कैसे होते हैं, एलोंगेटेड। क्या यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है या एब्सेंट, समटाइम्स प्रेजेंट, समटाइम्स प्रेजेंट। सेल वॉल क्या है बेटा, unevenly thick from corner due to deposition of cellulose। लिखो लिखो साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो बेटा, हेमी सेल्यूलोस पेक्टिन। देखो होता क्या है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कॉलेनकाइमा टिश्यू है। इस टिश्यू का काम होता है हमारे प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देना, हमारे प्लांट को बेंडिंग वगैरह में हेल्प करना, ये काम इसका होता है। अगर मैं सेल्स को देखूंगी तो लिविंग है और थोड़े से इलोंगेटेड सेल्स हैं, मतलब प्रॉपर गोल गोल सेल्स नहीं होते। दूसरी चीज, हमको इनके सेल्स के बीच में क्या है, थोड़ा बहुत कभी कभी क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिल जाता है। तीसरी चीज जो मैं पीछे आपको लिख के बता रही थी, मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, इसका एक सिंगल सेल निकाल लूँ, है ना, और उस एक सिंगल सेल को मैं क्या कर दूं बेटा, यहाँ पे बड़ा सा करके अगर ऑब्जर्व करूं तो भाई सबसे पहले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये इस तरीके से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। व्हाट इज दिस, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ऑब्वियस सी बात है क्या है बेटा, सेल वॉल होगी क्योंकि प्लांट सेल है। अब सेल वॉल कैसी होती है बेटा, अनइवन होती है, कहीं से पतली कहीं से मोटी, 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 कहीं से पतली कहीं से मोटी। तो कहने का मतलब ये है अनइवन, अनइवन है मतलब कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवनली थिक है। और थिक भी कहां से है, कोनों से। पहले पहले जब मैं टीवी देखती थी तो उस टाइम पे एक ऐड आती थी, एक काम वाली दीदी होती है, वो काम करने जाती है घर में, है ना, और उनको वो काम वाली दीदी बोलती है कि अरे वो साइड से ना थोड़ा कोनों में से थोड़ा अच्छे से साफ कर देना। वो कहती है दीदी कोनों का 10 लाख लूंगी है ना, तो कोनों में क्या है, कोनों में क्या है, कोनों में है मच्छर, तो ये लीजिए काला हेड ठीक है। तो बेटा ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं, इनकी सेल वॉल जो है क्या होती है, थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, याद रखेंगे, थिक फ्रॉम कॉर्नर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है वाई, वाई वाई। तो भाई कोनों में एक्चुअली में क्या है, कोनों में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये क्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ये क्या हो गए हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर आके ये क्या हो गए हैं, स्टोर हो गए हैं, जिसके कारण बेटा यहाँ की जो मोटाई है कोनों की जो है क्या है, मोटाई है वो बढ़ गई है। उसके अलावा मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया भाई इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बड़ा सा क्या होता है, बड़े से साइज का इनके अंदर क्या होता है, वैक्यूल होता है, और बिचारों का न्यूक्लियस कोने में जाके
पड़ा हुआ है। तो इनके अंदर बड़े से साइज का क्या है, वैक्यूल है, बड़े से साइज का वैक्यूल होता है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा, कॉलेनकाइमा के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनता है पेपर में तो उसकी सेल वॉल के ऊपर जरूर बनता है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल हमने निकाला था इसका और उसको ऑब्जर्व करा, वन सिंगल सेल निकाला और उसको ऑब्जर्व करा। ये बात समझ आई। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोनों में क्यों है मोटाई, वाई 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 दिस इज थिक, क्योंकि वहां पर ये सारे केमिकल सब्सटेंस, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेक्टिन है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा सब्सटेंस कोनों में आके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, अब बेटा इसको हटाओ, लिख देती हूँ। ठीक है, बाकी फंक्शंस यहाँ पे है, इसको कंफ्यूजिंग स्लाइड थी, बहुत कंफ्यूजिंग स्लाइड थी। अच्छा, अब बेटा इसका फंक्शन क्या है ना, वो स्लाइड गलत थी बेटा, है ना, उसकी वजह से मेरा माइंड खराब हो गया। चलो कोई नहीं, आते हैं। ठीक है, क्या करता है कॉलेनकाइमा टिश्यू, हमारे प्लांट को सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बेंडिंग में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग। प्लांट की हड्डी पसली तोड़े बिना, प्लांट को बेंडिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी में सपोर्ट देने का काम करता है। तो आपने बेटा देखा होगा हमारे पास कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बेल वाले होते हैं, है ना, बेल वाले पौधे होते हैं। अब आपने देखा होगा उनको ना सपोर्ट देना पड़ता है, देखा आपने उनको, जैसे आपने मनी प्लांट को देखा होगा, मनी तो देता नहीं है बेटा तुमको, घर में कोई 5 रुपए तुम मांग लो घर में तो घर वाले भगा के भेज देते हैं, भाग जा यहाँ से, भाग जा, क्या करेगा, मोमोज खाऊंगा, अभी चप्पल देती हूँ तेरे को बेटा, अभी निकल तू यहाँ से, है ना। तो बेटा बट मनी प्लांट तो आपने देखा होगा, राइट। अब आपने देखा होगा बेटा जब इस तरीके से उनको सपोर्ट देते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से गोल 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 एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड ऐसे 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 ग्रो करता है। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट? बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम, हाँ हमें नहीं देते मैम 5 रुपए भी घर वाले। वेरी गुड। क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, बेल वाले पौधे, जैसे कि अपना पी हो गया, पंपकिन हो गया, वेरी गुड, है ना, हमारी ग्रेप की वाइन्स हो गई, वेरी गुड, है ना। तो आपने देखा है बेटा ये गोल गोल, अब यार इसमें देखो कितना घूमना पड़ रहा है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो इसके अंदर पता है भर भर के कौन सा टिश्यू मिलेगा, इसके अंदर आपको भर भर के कौन सा टिश्यू मिलेगा बेटा, ये इसको बोलते हैं टेंड्रिल। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गोल 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 गोल, इसको टेंड्रिल बोलते हैं। और टेंड्रिल के अंदर आपको पता है कौन सा टिश्यू मिलेगा, कॉलेनकाइमा। टेंड्रिल के अंदर आपको भर भर के क्या मिलेगा बेटा, कॉलेनकाइमा। आपको यहाँ पे कॉलेनकाइमा टिश्यू देखने को मिलेगा। एक और चीज बताती हूँ बेटा, आपने लीफ को देखा है? हाँ मैम लीफ को हमने देखा है, वेरी गुड, है ना, देखा है भाई, देखा है, हाँ मैम देखा है। मान लो बेटा ये क्या है, ये प्लांट की स्टेम है, ठीक है, ये प्लांट की क्या है, ये प्लांट की ब्रांच है। अब बेटा ब्रांच पे आपने देखा होगा लीफ लगती है, हाँ मैम, है ना, और ये हमारी क्या होगा, इतनी खतरनाक लीफ, अच्छी बनाई थी वैसे तो मैंने, ठीक है। ये बेटा मान लो ये क्या है बेटा, ये अपनी लीफ है। तो आपने देखा होगा ना लीफ की एक डंडी सी होती है, इस डंडी सी को बोलते हैं बेटा ये जिस लीफ भी नहीं पड़ी अभी तो कोई, और पौधा भी नहीं है अंदर कोई, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये जो डंडी होती है, बेटा इसको हम बोलते हैं पिटियोल। पिटियोल के अंदर भी आपको बहुत सारा कॉलेनकाइमा टिश्यू देखने को मिल जाएगा। पिटियोल के अंदर भी बेटा आपको बहुत सारा कॉलेनकाइमा टिश्यू देखने को मिल जाएगा। वेरी गुड, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा, ठीक है। अब आपने देखा होगा बेटा एक मीम आता है, वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, राइट। तो बेटा प्लांट के अंदर आपने देखा है शक्ति, प्लांट के अंदर हार्डनेस, आपने देखा होगा प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, राइट। जैसे कि बेटा हम सभी को पता है हमारे घर में जब नारियल आता है तो उसको छीला जाएगा, छीले जा रहे हैं जोर लगा रहे हैं, नारियल छिल ही नहीं रहा है,
देखा है बेटा, इसके ऊपर वो जो हेयर हेयर है, इसको हस्क बोलते हैं, है ना, इसके ऊपर वो हेयर 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 लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, है ना, फाइबर्स होते हैं बेटा, फाइबर्स होते हैं, उसको बोला जाता है हस्क ऑफ द कोकोनट। क्या बोला जाता है? हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट पता है ना, कोकोनट, नारियल, नारियल खोपड़ा, तेरे पीछे प्रेम चोपड़ा ये गेम खेलते थे हम बचपन में, नारियल खोपड़ा, है ना। चलिए बेटा, जो जोक्स अपार्ट, बहुत ही गंदे गंदे गेम्स खेले हमने। वी यूज्ड टू प्ले स्टैपू, ऐसा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, है ना, ऐसे ऐसे वाला गेम खेलते थे। ऊंच नीच का पापड़ा खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, बर्फ पानी खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे। आइस पाई होता है, मुझे भी पता है, बट आइस पाइस बोलेंगे हम तो हाँ, तो आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ, तो बेटा आपने देखा होगा यार, इसको खींचना बहुत टफ होता है, इट इज वेरी टफ। इसको छीलना आसान नहीं है, ये बहुत हार्ड है। उसके अलावा आपने देखा होगा बेटा, अखरोट होते हैं, वॉलनट्स, ठीक है, आपने देखा होगा इसकी बाहर की जो कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है। इसको 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 तोड़ना आसान नहीं है ना। इस पे दे के बेटा कुछ ना कुछ हार्ड बेलन वेलन दे के मारना पड़ता है इस पे, तब जाके टूटता है, और तब जाके बेटा ये बाहर से, है ना, टूटता है, और अंदर जाके हमें वो सामान मिलता है जो हमें खाना होता है। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये इसका जो कवरिंग है बहुत हार्ड है। ये हस्क ऑफ द कोकोनट जो है बहुत हार्ड है भाई, ये इतना हार्डनेस कहाँ से आई? तो बेटा इतनी हार्डनेस आई है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? हमारा थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है, थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है बेटा, जिसके होते हैं। और अगर कोई भी चीज देखो बेटा, स्क्लेरेनकाइमा एक टिश्यू है, इसके सेल्स क्या है? डेड है। इसके सेल्स क्या है? डेड है। इसके सेल्स क्या है बेटा? डेड है, मरे हुए हैं, मर चुके हैं। और अगर बेटा कोई भी चीज मर चुकी है तो आपको क्या वहां पर न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे? नहीं। तो बेटा इसके टिश्यू के अंदर आपको सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे, एब्सेंट, क्योंकि डेड है। इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, एब्सेंट। सेल वॉल वेरी थिक, सेल वॉल जो होती है बहुत थिक होती है, सेल वॉल जो होती है बहुत थिक होती है। वाई ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ड्यू टू डिपोजिशन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन बेटा एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो इस सेल की, जो इस सेल की सेल वॉल में भर भर के प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आया? तो इसकी जो सेल होते हैं बेटा, जो सेल होते हैं अंदर का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब गायब हो चुका है। ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है मैंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट ही कहाँ करेगी, है ना, सिर्फ सेल वॉल वेल वॉल बची है, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत क्या वही होती है, क्योंकि सेल वॉल डेड होती है ना बेटा। यहाँ पर एक बहुत ही मोटी सी क्या है बेटा, वेरी थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और अंदर का सब कुछ सेल वेल बेटा अपॉन मेच्योरिटी क्या है, मर चुके हैं, तो अंदर की जगह खाली हो जाती है। अंदर की जगह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। ठीक है, कैसे मैं इसको टिश्यू को कैसे बनाऊंगी बता? मान लो ये टिश्यू है, तो एक तो इसके सेल्स बिल्कुल चिपके हुए हैं, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और सेल्स जो हैं उनके पास एक बहुत ही मोटी मोटी क्या है, बहुत ही मोटी मोटी सेल वॉल है, बहुत ही मोटी मोटी। प्लांट के अंदर जितनी भी हार्डनेस है, प्लांट के अंदर बेटा जितनी भी हार्डनेस है वो इसी की वजह से है। और क्यों है? क्योंकि बेटा इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिक है। और क्यों थिक है? क्योंकि लिग्निन है। तो याद रखेंगे, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल, क्यों?
क्योंकि वहां पर लिग्निन है और लिग्निन प्रोवाइड्स हार्डनेस। इसके कारण क्या है बेटा, जो सेल्स हैं बहुत हार्ड हो गए हैं और जहां पर भी बेटा ये टिश्यू पाया जाएगा उस पार्ट को ये बहुत ही हार्ड बना देगा, ये उस पार्ट को बहुत ही ज्यादा हार्ड बना देगा। तो आपने बेटा देखा होगा, अगर हम बात करें हस्क ऑफ द कोकोनट की, यानी कि इसके ऊपर वो जो हेयर होते हैं उनको खींचना इतना टफ है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बना है। उसके अलावा बेटा इस तरीके से सीड कोट्स की कवरिंग है ना, ये जो बेटा हमारे क्या है, हमारे जो नट्स वगैरह होते हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, इनकी कवरिंग है बेटा, है ना, इनकी सीड्स की या नट्स की कवरिंग, सीड्स कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पे मिलता है बेटा? कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। ठीक है, ये भी लोकेशन ही है भाई। अच्छा, डू यू नो, जब हम लीफ की बात करते हैं बेटा, तो लीफ में इस तरीके से ये वेन्स होती है। इफ दिस इज अ लीफ, तो इसके बीचों बीच बेटा क्या है? मिडरिब है। मिडरिब से क्या निकलती हैं बेटा? वेन्स 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 वेन्स। तो ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बेटा, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू यहां पर भी प्रेजेंट होता है। ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बेटा आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आपको बेटा लीफ की वेन्स में देखने को मिल जाएगा। ये वेन्स हो गई, ये वेन्स हो गई। व्हाट इज दिस? ये जो बीच वाली लाइन है बेटा इसको बोलते हैं मिडरिब, और ये हो गई बेटा वेन्स। और यहाँ पे आपको कौन सा टिश्यू देखने को मिलेगा बेटा? आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स डेड हैं, उनके अंदर आपको कोई साइटोप्लाज्म, कोई न्यूक्लियस, कोई सेल ऑर्गेनेली देखने को नहीं मिलेगा। तो मैम वहां पर फिर सेल वॉल क्यों है? सेल वॉल वैसे भी डेड पार्ट होता है, सेल वॉल कोई लिविंग चीज थोड़ी है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। इट इज अ डेड पार्ट, है ना। दे आर फाउंड इन स्टेम। आपने देखा है बेटा प्लांट की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, प्लांट की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। क्यों? व्हाई इट इज हार्ड? प्लांट की स्टेम हार्ड क्यों है? क्योंकि वहां पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक है, प्लांट के रूट में, स्टेम में, वेन्स ऑफ द लीफ में हार्ड कवरिंग लिखा तो हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा? सेल्स क्या है? डेड है। सेल्स की जो सेल वॉल है वो बहुत थिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिग्निन है और लिग्निन ने उसको हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बना दिया। जब कोई चीज बहुत हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो सपोर्ट देने का भी क्या है? काम करती है। ठीक है, तो पीछे भी लिख देती हूँ, प्रोवाइड सपोर्ट एंड हार्डनेस, प्रोवाइड सपोर्ट एंड हार्डनेस, प्रोवाइड सपोर्ट एंड हार्डनेस। हमने जो पूरा पढ़ा है बेटा, फटाफट से एक बार क्या करते हैं, उसको फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर जाइलम फ्लोएम डिस्कस करके देन वी विल कंक्लूड द क्लास। पैरेन्काइमा क्या है बेटा? पैरेन्काइमा के सारे सेल्स लिविंग है, कॉलेन्काइमा के भी सारे सेल्स लिविंग है, बट स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स क्या है? डेड हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल पतली सी है, यहाँ पर सेल वॉल मोटी है बट केवल कॉर्नर से, और यहाँ पर पूरी की पूरी सेल वॉल थिक है क्योंकि वहां पर लिग्निन भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, यहाँ पर बहुत ही कम होंगे या एब्सेंट होंगे, और यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसका काम क्या है? फूड का स्टोरेज कराता है। क्लोरेन्काइमा होगा तो फोटोसिंथेसिस कराएगा, और फ्लोटेशन यानी कि फ्लोटिंग में हेल्प करता है एरेन्काइमा। ये क्या करता है बेटा? कॉलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये क्या है बेटा? स्ट्रेंथ दे रहा है ना, हार्ड बना रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है उसको, रिजिड,
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हार्ड है बिल्कुल, और सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ठीक है, ये वाले पार्ट अभी आप छोड़ दो, अभी आपको एपिडर्मिस नहीं पता, लीव स्टॉक और ये सब चीजें नहीं पता है, इनको आप अभी छोड़ दीजिए, अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आप जल्दी से बताओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें से फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कौन कर रहा है बेटा? हफ्ते में एक क्लास होती है यार हमारी, वी हैव ओनली वन क्लास। उसमें भी तुम 1 घंटे की क्लास होती है, बोलते हो छुट्टी कर दो। एक बच्चा कह रहा है 2 कर दो, फिर ठीक है मैं तो पढ़ा दूंगी तुम्हें 2 बार, तुम पढ़ोगे, तुम्हारी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी। चलिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम होता है हमारे कॉलन काइमा का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 79% बच्चों ने सही। अच्छा देखते हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन तो कर लो यार। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक्स एक प्लांट टिश्यू है जिसके सेल्स डेड हैं और उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या है, थिक है, मोटी है और लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड मतलब वहां पर लिग्निन प्रेजेंट है। बताओ क्या आंसर होगा? एक्स एक प्लांट टिश्यू है जिसके सेल्स क्या है, डेड है। सेल्स क्या है बेटा, डेड है, और उसके अलावा वहां पर मोटी मोटी सेल वॉल है और सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है। डेली करनी है? ओहो हो, डेली बायो की क्लास झेल पाओगे? समृद्धि मैम को बेटा 9वीं के अलावा 10वीं 11वीं 12वीं ये भी पढ़ानी है। तुम्हारी क्लास लूंगी डेली तो उनको कब पढ़ाऊंगी बेटा? ऐसे आई डोंट माइंड, प्यारे बच्चे हो तुम, वैसे तो पढ़ा सकती हूँ वैसे मैं तुम्हें डेली, है ना। आधा आधा घंटा डेली पढ़ा दो, ये भी सही है ना। आधा आधा घंटा डेली क्लास रख देते हैं बच्चों की, जिसमें बच्चे 15 मिनट कहेंगे हमसे बात कर लो और 15 मिनट पढ़ाई करेंगे, और उसमें भी कहेंगे 20 मिनट होते ही छुट्टी कर दो। छुट्टी तो इनका फेवरेट वर्ड पूछो, इन बच्चों से पूछो तुम्हारा फेवरेट वर्ड क्या है, तो ये कहेंगे छुट्टी और खाना। बस 2 ही चीज, छुट्टी और खाना, छुट्टी और खाना। हमें छुट्टी दे दो, हमें खाना दे दो, हमें छुट्टी दे दो, हमें खाना दे दो। चलो भाई, अगर बेटा एक प्लांट टिश्यू है और उसके सेल्स डेड है, तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स तो लिविंग होते हैं, पैरेन्काइमा के भी सेल्स लिविंग होते हैं, कॉलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं। तो भाई सब कुछ एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रह गया स्क्लेरेनकाइमा एज द करेक्ट आंसर। 88% बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए अब एक और क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स कॉलेनकाइमा फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा? अगर आपको कॉलन और स्क्लेरेनकाइमा को एक दूसरे से क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है, दोनों के बीच में क्या बताना है कि भाई एक ऐसी स्टेटमेंट जो दोनों में डिफरेंस बता सके, तो आप कौन सी स्टेटमेंट चूज करोगे? आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो सही तरीके से डिस्क्राइब कर रही है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा स्लीपिंग भी पसंद है, ठीक है। छुट्टी खाना सोना, छुट्टी खाना सोना, छुट्टी खाना सोना। कॉलेनकाइमा डेड व्हाइल स्क्लेरेनकाइमा इज लिविंग। अरे उल्टा पुल्टा हो गया भाई, कॉलेनकाइमा लिविंग है और स्क्लेरेनकाइमा डेड है। ये तो गलत हो गया, गड़बड़ बड़गड़ गड़बड़ बड़गड़ हो गया, गड़बड़ बड़गड़ हो गया। कॉलेनकाइमा की लिग्निफाइड वॉल्स हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये बात कॉलेनकाइमा के बारे में नहीं हो रही है, ये बात हो रही है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ये तो गलत हो गई, गलत 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 गलत। कॉलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, वाइल स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड हार्डनेस। हार्डनेस मतलब रिजिड बनाना, एकदम सख्त लौंडा, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉलेनकाइमा ट्रांसपोर्ट का, अच्छा 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 बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम होता है जाइलम का, और स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा फ्लोएम का, और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा जाइलम से। जाइलम फ्लोएम टिश्यू है बेटा, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे मैं पढ़ा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ा दूंगी, मैं अभी पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा मूड बदल गया।
मूड बदल गया मेरा, मैं अभी पढ़ाऊंगी बेटा, मैं अभी पढ़ाऊंगी। आंसर ऑप्शन डी हो गया। सॉरी, गलती हो गई यार, तुम मेरे से इतनी सारी बातें कर रहे हो, मैं कंफ्यूज हो गई, मैं कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज एज इन गलती से मिसक्लिक हो गया। अब समझ आया जब बच्चे बोलते हैं ना मैम मिसक्लिक हो जाता है, अब समझ आया। जब बच्चे बोलते हैं ना मैम मिसक्लिक हो गया, अब समझ आया। अरे यार, चलो फिर पढ़ा दूं क्या? चलो क्या याद रखोगे तुम, जाओ छुट्टी तुम्हारी आज, आज तुम्हारी छुट्टी, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में नो नो, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी नेक्स्ट क्लास में। चलो तब तक थोड़े बहुत डाउट्स देख लेते हैं, बच्चों के कुछ डाउट्स हैं तो रीसेंट। मैम फिर से समझा दो, क्यूट मैम को क्या समझा दूं, ये तो लिख दे, क्या समझा दूं, क्या समझा दूं? व्हाट इज लिग्निफाइड वॉल? लिग्निफाइड वॉल का मतलब एक ऐसी सेल वॉल जिसमें लिग्निन प्रेजेंट है, जिसमें लिग्निन प्रेजेंट है। मैम इन दिस एमसीक्यू यू कैन यू एक्सप्लेन, बेटा कौन सा एमसीक्यू? कॉमन डाउट्स लेते हैं। गुस्सा क्यों हो रहे हो, पहले तो ये बताओ। मैम प्लीज एक्सप्लेन अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स, जिनके अंदर आपको अलग अलग तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं। पहली चीज, दो टाइप के हैं बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यू प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, एंड बेटा फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम, ये हमने स्किप नहीं किया है बेटा, ये हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। Why is blood connective tissue? Why it is liquid form? क्योंकि बेटा हमारे ब्लड के अंदर 55% तो बेटा पानी ही भरा हुआ है, इसलिए। उसके अलावा इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये चीज हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। सबसे पहली बात, ये टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे सेल्स ने ग्रुप बनाया हुआ है। बहुत सारे सेल्स ने क्योंकि ग्रुप बनाया हुआ है तो क्या हो गया? टिश्यू हो गया। If permanent tissues lose the ability to divide, how do plants repair damaged parts when these tissues get injured? तो बेटा यहाँ पर होती है डिफरेंशिएशन की प्रोसेस, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। प्लांट वैसे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स भी क्या है इसमें हेल्प करते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएशन का, डी डिफरेंशिएशन का। वहां पर हमारे कुछ परमानेंट टिश्यूज जो है दोबारा से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर डिवाइड करते हैं और फिर नए तरीके के सेल्स बनवाते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी कर दी है, नेक्स्ट क्लास में जल्दी छुट्टी नहीं करूंगी। चलो ओके, बाय बाय।